अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो साइकोलॉजी की ये मैजिक ट्रिक्स फॉलो कीजिए एंड सी द मैजिक। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो लव फिलॉसफी की ये मैजिक ट्रिक्स फॉलो कीजिए और देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो उसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये सच में उसकी तरफ से कोई सिग्नल है या फिर आपके एक्शंस की वजह से वो आपको अवॉइड कर रही है? क्या आपने सोचा है कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? आज हम आपको बताएंगे साइकोलॉजी की कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक्स जो आपको इस सिचुएशन में नॉट जस्ट सरवाइव करने बल्कि अपनी लाइफ को बेटर बनाने में भी मदद करेंगी। यानी ये ट्रिक्स आपकी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने में भी बहुत मदद करेंगी। आप सोच रहे होंगे, अगर वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपको उसका पीछा करना चाहिए? क्या अपनी आत्मसम्मान को त्याग करना सही रहेगा? आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझकर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और वो लड़की जो आपको इग्नोर कर रही थी वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। ना सिर्फ वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी बल्कि आपको पाने के लिए एकदम से तड़पने भी लगेगी। एक बात हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिए, डोंट चेस, जस्ट रिप्लेस। तो अगर आप भी फील कर रहे हैं कि कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए कैसे साइकोलॉजी की मैजिक ट्रिक्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, यूज द रिवर्स रिस्पॉन्स टेक्निक। अगर आपको कोई लड़की या फिर वो लड़की जिसे आप पसंद कर रहे हो वो इग्नोर करती है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रिवर्स रिस्पॉन्स टेक्निक का यूज करना है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको कभी भी उस लड़की से जाकर ये नहीं पूछना है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है, क्योंकि लव साइकोलॉजी ये कहता है अगर आप उससे डायरेक्टली यह पूछेंगे कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तो ये उसको प्रेशर में डालेगा और वो महसूस करेंगी कि आप उससे ज्यादा अटैच्ड हैं। ये आपकी अट्रैक्शन को कम कर सकता है। साइकोलॉजिकली रिवर्स रिस्पॉन्स टेक्निक ये कहती है कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है या फिर आपके साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप भी सेम इसी तरह से ही उस लड़की के साथ एक्ट कीजिए। लड़की को ऐसा दिखाइए कि वो लड़की आपके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चली भी जाए तो आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा और यही चीज आपकी तरफ उसके अट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी। ये सब अट्रैक्शन साइकोलॉजी के रूल्स पे बेस्ड है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब हम किसी चीज को इजीली अवेलेबल या प्रेडिक्टेबल समझते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इमोशनली डिटैच्ड होता है या उसका इंटरेस्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता तो वो ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है। ये रिएक्शन ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ी होती है जिसमें डोपामीन और अदर फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं तब लड़की को आप में चैलेंज और मिस्ट्री फील होती है जो आपके लिए उसके अंदर अट्रैक्शन को बढ़ा देती है। नंबर 2, अप्लाई द स्कैरसिटी इफेक्ट। अगर आपने ये नोटिस किया है कि कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो अपनी मौजूदगी को कम कर दीजिए। मतलब स्कैरसिटी इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो आप उसके लिए अवेलेबल होना या फिर उसके सामने प्रेजेंस होना कम कर दीजिए, जिससे उस लड़की के सामने आपकी वैल्यू बढ़ेगी। साइकोलॉजिकली लड़कियां आपको तब इग्नोर करती हैं जब आपके अंदर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट तब खत्म होता है जब आप लड़की को ज्यादा से ज्यादा वैलिडेशन देते हो और उसके लिए ज्यादा अवेलेबल होते हो। द फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट चिल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में डिस्कस किया है कि लोग उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो स्केर्स लिमिटेड होती है बजाय उस चीज के जो अबंडेंट यानी बहुत अधिक होती है। यानी
रॉबर्ट चिल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में ये बताया है कि जब कोई चीज़ लिमिटेड या स्केर्स होती है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है, और ये सेम रूल लड़कियों की साइकोलॉजी पर भी अप्लाई होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हो तो आप इनडायरेक्टली ये सिग्नल देते हो कि आप अपनी जिंदगी में बिजी नहीं हो, जिससे आपकी इमोशनल वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन को थोड़ा कम करते हो तो आप अपनी प्रेजेंस को रेयर बना देते हो, जो लड़की को आपके लिए इंटरेस्ट वापस लाने में मदद करता है। साइकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर जॉन गॉटमैन और डॉक्टर डेविड बुस ने भी ये बताया है कि अट्रैक्शन उस समय बढ़ जाता है जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और अपनी जिंदगी में अपने काम में बिजी होते हो। जब आप उनके लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं होते तो उनको लगता है कि आप उनकी अप्रूवल के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, और ये उनका इंटरेस्ट वापस लाता है। नंबर 3, यूज द नॉन रिएक्शन टेक्निक। Basically, non-reaction technique said that when someone ignore you, don't respond to her message and also don't show any emotion. मतलब अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप ऐसा शो करें जैसे उसकी बात को आप सीरियस नहीं लेते हैं और ना ही उसको आप सीरियस लेते हैं। वो बस एक नॉर्मल लड़की है आपकी लाइफ में जैसे दूसरे होते हैं, और वो आपको इग्नोर भी करे तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीरियसली, ये बात लड़कियों को बहुत चुभती है कि कोई उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्ल्स साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि कोई उनकी बातों का रिस्पॉन्स ना करे और उन्हें नॉर्मल लड़कियों की तरह ट्रीट करे। ये टेक्निक आपके खोए हुए अट्रैक्शन और अटेंशन को दोबारा ला सकता है इफ़ यू डू इट करेक्टली। लड़कियां मेंटली ये एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर कोई लड़का उनमें इंटरेस्ट लेता है तो वो उसका जवाब देगा या उनके मैसेजेस का रिस्पॉन्स ज़रूर देगा ही देगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हो या अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हो तो ये उनके लिए बहुत अजीब और डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी के हिसाब से जब कोई लड़की की बात का जवाब नहीं देता तो उन्हें लगता है कि कुछ लॉस हो रहा है, जो उनकी डिज़ायर को बढ़ाता है। वो सोचने लगती हैं, ये लड़का इतना चिल क्यों है? क्या वो मुझे गंभीरता से नहीं लेता? इस क्यूरियोसिटी की वजह से वो आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो सकती हैं। नंबर 4, स्टॉप ट्रीटिंग द गर्ल। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो आप उन्हें ट्रीट करना और उन्हें सजेशंस देना, उन्हें हेल्प करना, उन्हें सुधारने की कोशिश करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और धीरे धीरे गायब होने की कोशिश कीजिए, जिससे लड़की आपकी एब्सेंस को महसूस कर सके। जब आप खुद से ये सब करना बंद कर देंगे तो लड़की खुद समझ जाएगी कि आप उनकी लाइफ से जाने वाले हो, और फिर लड़की वापस आपके अंदर इंटरेस्ट लाएगी, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल स्कैर्सिटी इफेक्ट पर बेस्ड है, जिसमें जब कोई चीज़ या इंसान कम अवेलेबल होता है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, जिसे हमने ऊपर के पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया है। जब आप अपनी अटेंशन और प्रेजेंस को थोड़ा कम करते हो तो लड़की को आपकी वैल्यू समझ आती है और वो नेचुरली आपके लिए इंटरेस्ट फील करने लगती है। ये प्रूवन है कि जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हो और इमोशनली इंडिपेंडेंट दिखते हो तो लड़की को आपके लिए अट्रैक्शन वापस आता है। नंबर 5, स्टॉप इनिशिएटिंग टू द गर्ल। स्टॉप इनिशिएटिंग का मतलब है कभी भी हड़बड़ाओ मत। यानी अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो लड़की को बार बार मैसेज करके ये न पूछें कि वाई यू इग्नोरिंग मी। स्विंग बार बार लड़की के दोस्तों से न पूछें, उसको बोलो मेरे साथ बात करे, वो मेरे साथ बात नहीं कर रही है आदि। पता है, ये सब हरकत करने पर आपकी जितनी वैल्यू होगी वो सब नीचे गिर जाएगी, और फिर डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब आपको होने लगेगा। लड़की आपको इग्नोर कर रही है, आप भी इग्नोर कीजिए। नो मैटर, लड़की चली भी जाए, आप नई लड़की के साथ बात कीजिए, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ रहो। दिस इज द की पॉइंट। नंबर 6, मेंटेन द डिस्टेंस।
Maintaining distance is one of the most crucial and effective ways to fix the ignoring issue. साइकोलॉजी में इसे एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज कहा जाता है। मतलब आपको लड़की से कुछ डिस्टेंस बनानी है, चाहे वो आपकी लाइफ में कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए एक लिमिट में लड़की के साथ बात करेंगे, तब तक उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। अगर आप उसको ज्यादा वैलिडेशन देने लगते हो या हमेशा उसकी अटेंशन के लिए स्ट्रगल करते हो, तो वो आपको अपने लिए नॉर्मल समझकर इग्नोर करना शुरू कर देगी। ये अट्रैक्शन फिलॉसफी का पार्ट है। द बेस्ट वे टू गेट समवन्स अटेंशन इज नॉट टू चेज देम, बट टू वॉक अवे एंड लेट देम चेज यू। जब आप और वो लड़की दोनों थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जागती है। वो आपके बारे में सोचने लगती है, जो फिर से उसका अट्रैक्शन बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ पर बिलीफ होना चाहिए। लव कभी भी बस वैलिडेशन या हर वक्त अवेलेबल रहने के बारे में नहीं होता। ये रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और बैलेंस का गेम है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हो, तब दूसरा इंसान भी आपको अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट समझने लगता है। लव ये नहीं होता कि आप दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो, बल्कि ये दो लोगों का एक दूसरे में बेस्ट वर्जन निकालने का प्रोसेस होता है। डिस्टेंस इस सेंस में दोनों को ग्रो करने का मौका देता है, और जब वक्त सही होता है तो प्यार अपने आप वापस आ जाता है। Number 7. Identify that she really ignore you or not. This point is also very important and effective, क्योंकि कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको हमेशा उसका रीजन समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो लड़की आपको सच में इग्नोर कर रही है या ये सिर्फ उसका एक दिखावा है। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियों को वैलिडेशन की जरूरत होती है और कुछ लड़कियां ये चाहती हैं कि आप उसको अपना टाइम दें, ताकि वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कर सकें। गर्ल्स की साइकोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर वो आपको इग्नोर करेंगी, तो उसका ये मानना होगा कि आप उसे ज्यादा टाइम देंगे या फिर उसे और ज्यादा वैलिडेशन देंगे, जो वो चाहती हैं। इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उस लड़की का इंटेंशन क्या है। अगर आपको ये पता चले कि लड़की आपसे बोर हो गई है और आपके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो आपको उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मूविंग ऑन हमेशा एक सही डिसीजन होता है जब आपको लगता है कि आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा। मूविंग ऑन डजंट मीन यू फॉरगेट अबाउट थिंग्स, इट मीन्स you accept what happened and continue living. अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं रहा, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हुए उस लड़की के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना और आगे बढ़ना एक मैच्योर और लॉजिकल चॉइस है। नंबर 8. अपने आप पर दोष न दें। हमने बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर जब कोई लड़की एक लड़के को इग्नोर करती है, तो लड़के अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, मैं उस लड़की के लिए परफेक्ट नहीं हूं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके जैसा हो। जैसे अगर उस लड़की को कोई हॉबी पसंद है, तो वो चाहती हैं कि आपको भी वही हॉबी पसंद हो। ऐसे केसेस में आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आप खुद को ब्लेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है और उस लड़की को नॉन वेज खाना पसंद है, लेकिन आपको वेज खाना पसंद है। ऐसे केसेस में लड़की जानबूझकर आपको इग्नोर कर सकती है, क्योंकि आप उसकी कैटेगरी में नहीं आते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। ये गलत है। गौतम बुद्ध ने कहा है, You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection. इसका मतलब है कि हर इंसान अपने आप में बेहतरीन है और उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप अपने आप की वैल्यू करते हो,
तो आप कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ इज द की टू ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। Number 9. Talk with other girls. According to some love experts, if a girl is ignoring you, one of the best ways to heal yourself is to ignore her back and start connecting with other girls. This strategy is said to help you move on, boost your confidence, and get out of the demotivation phase. जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है, तो ये जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ आपकी हो। कभी-कभी लड़कियां भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसलिए जब आप दूसरी लड़कियों के साथ बात करते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो लड़की को ये देखकर जेलसी फील होती है, उसका ईगो हर्ट होता है और वो नेचुरली आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगी। लव फिलॉसफी ये कहती है कि प्यार कभी डिपेंडेंसी के बारे में नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्पेस के बारे में होता है। डॉक्टर जॉन ग्रे, जो मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस के ऑथर हैं, कहते हैं कि मर्दों और औरतों की इमोशनल नीड्स अलग अलग होती हैं और जब कोई आपसे दूर जाता है तो उसका पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे अपने टर्म्स पर वापस आने देना जरूरी है। यह इग्नोर एंड मूव ऑन अप्रोच लड़की को यह महसूस करवा सकती है कि आप सिर्फ उसका इंतजार नहीं कर रहे हो, बल्कि आपकी लाइफ मस्त चल रही है, चाहे वो हो या ना हो, जो उसमें एक नई इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जगाता है। यह उसे आपकी वैल्यू दिखाने के बारे में है। अगर कोई लड़की आपको लगातार इग्नोर कर रही है तो उसका पीछा मत कीजिए। आपको अपने टाइम और एनर्जी को उस लड़की के साथ वेस्ट नहीं करना है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तब दूसरे लोग नेचुरली आपके पास आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमें इंस्टा पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इंस्टा पर फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।